गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अम्बाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज आवर साइंस पीरियड फॉर क्लास 5। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर द ह्यूमन ऑर्गन्स या ह्यूमन सेंसेस। जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। देर आर 5 सेंस ऑर्गन: आइज, नोज, स्किन, ईयर एंड टंग। ये हमारे क्या है? सेंस ऑर्गन है। सबसे पहले जानते हैं आइज के बारे में। आइज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आइज आर आईलिड, आईलैशेस, प्यूपिल, आयरिस, कॉर्नी, रेटिना आणि ऑप्टिक नर्व। आईलिड क्या करता है? इट कवर्स आवर आइज व्हेन वी स्लीप और ब्लाइंड आवर आइज। यानी हमारे जो आईलिड्स हैं वो क्या करते हैं? आंखें खोलने का या बंद करने का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का। आईलैशेस क्या करती हैं? जो आने वाला डस्ट है, कचरा है, वो रोकने का काम करती हैं। प्यूपिल क्या करता है? इट इज़ द ब्लैक सर्कल दैट लेट्स लाइट इनटू आवर आइज। और जो प्रकाश देने का काम करता है या प्रकाश में देखने का काम करता है, जो हमारे अंदर जो ब्लैक के अंदर एक छोटा सा प्रकाश दिखता है वो। आयरिस, इट इज़ द कलर्ड पार्ट अराउंड द प्यूपिल। और ये जो रंग बिरंगे कलर्स होते हैं, मतलब जो खून की तरह दिखाई देते हैं, वो क्या है? आयरिस है। कॉर्निया क्या है? इट इज़ द सर्कुलर एंड द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई दैट प्रोटेक्ट द प्यूपिल एंड आयरिस। ये क्या करता है? आयरिस और प्यूपिल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रेटिना, इट इज़ द ब्लैक ऑफ द आई वेयर इमेजेस आर फॉर्म। और जहाँ पर हमको दिखाई देता है, जहाँ पर इमेज तैयार होती है, उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहा जाता है, जो आइज के पीछे होता है। ऑप्टिक नर्व, इट इज़ द नर्व दैट कनेक्ट्स द आइज टू द ब्रेन। ये क्या करता है? ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ब्रेन को हमारे आँखों से जोड़ती है। केयर ऑफ द आइज, हमें आइज की किस तरह से केयर करनी चाहिए? वॉश योर आइज बाय फ्लैशिंग वाटर ऑन देम। आँखें हमेशा धोनी चाहिए। मेक श्योर दैट व्हेन यू आर रीडिंग देयर इज़ अ प्रॉपर लाइट। डू नॉट रीड द इन डिम लाइट। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते समय वहाँ का जो लाइट हो या प्रकाश हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कम होना नहीं चाहिए। मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन योर आइज एंड द बुक। और आइज़ में और बुक में क्या होना चाहिए? डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सिट इन द राइट पोस्चर वाइल रीडिंग एंड राइटिंग। लिखते या पढ़ते समय ठीक तरह से बैठना चाहिए। सोकर या कैसे भी बैठ के लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए। डू नॉट वॉच टू मच ऑफ टेलीविजन बट वेन एवर यू वॉच कीप अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट फ्रॉम द टेलीविज़न। और टीवी देखते वक्त लगभग 6 फीट हम टीवी से दूर होने चाहिए। ज़्यादातर टीवी देखनी ही नहीं चाहिए। टू मच ऑफ प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स इज़ आल्सो हार्मफुल टू योर आइज। ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स भी नहीं खेलना चाहिए और मोबाइल गेम्स भी नहीं खेलना चाहिए। मेक श्योर नॉट टू यूज़ समवन एल्स टॉवेल इफ़ ही हैज़ आई इन्फेक्शन। और जिसको आँखों का तकलीफ़ है उनकी टावेल वगैरह हम यूज़ ना करें। इस तरह से हम हमारे जो आइज़ हैं, आँखों के हिफाजत कर सकते हैं। आप देखते हैं ईयर्स हेल्प टू हियर द साउंड्स अराउंड अस एंड आल्सो मेंटेन आवर बैलेंस। और हमारे चलने के समय हमारा बैलेंस रखना या खड़े होते वक्त जो हम ठीक तरह से खड़े हो पाते हो हमारे कानों की वजह से। और दूसरा मतलब सुनाई देना। केयर ऑफ द ईयर्स, इसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? डो नॉट प्रिक शार्प ऑब्जेक्ट्स इन योर ईयर्स, इट माइट डैमेज द ईयर्स। कानों में कुछ भी, अगर हमारे कान में कुछ डस्ट हो भी गया हो तो उसे ठीक तरह से साफ़ करना चाहिए। कोई भी लकड़ी या काड़ी से नहीं कान खुजाना चाहिए। डू नॉट लेट आवर वाटर एंटर योर ईयर्स, यूज़ अ ड्राई टॉवल टू क्लीन देम। और ज़्यादा करके कान में पानी मत डालें, और डालें अगर गया भी तो अच्छे टॉवल से, सूखे टॉवल से वो साफ़ कर ले। आप जानते हैं नोज़ के बारे में। नोज़ इज़ अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर फेस। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू द नोज़। देर आर नर्व एंडिंग ऑन द अपर part of the nose. When we had cold, they get blocked and we are unable to smell. There are tiny hair inside the nose which prevent dust from entering in our nose. देखिए
अगर नाक हमारे चेहरे का बहुत ही अविभाज्य घटक है। इससे हम सांस लेना और सूंघने का काम करते हैं और इसमें एक नर्व सिस्टम होती है। अगर हमको सर्दी हो गई तो नर्व सिस्टम ब्लॉक हो जाती है और डस्ट रोकने के लिए नाक में छोटे छोटे बाल हुआ करते हैं। इसकी केयर कैसे कर सकते हैं? ब्लो योर नोज टू कीप इट क्लीन। हमारी नाक अच्छी तरह से साफ़ करनी चाहिए। डू नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इन योर नोज। और कोई भी चीज़ नाक में नहीं डालनी चाहिए। डू नॉट ब्रीथिंग एक्सरसाइज। और क्या करना चाहिए? जो हम सांस लेने के लिए अच्छी तरह से सांस लेने के हमें क्या करना चाहिए? उसका व्यायाम या एक्सरसाइज करना चाहिए या योगासन करना चाहिए। आप जानते हैं टंग के बारे में। द टंग enables us to taste the food and help us to speak. There are tiny sensory structures on the tongue called taste buds, which help us to distinguish the different tastes: sweet, sour, salty, and bitter. और खाने या बात करना या टेस्ट करना ये हम हमारे ज़बान से करते हैं और हमारे ज़बान पे छोटे छोटे क्या होते हैं? सेंसर लगे हुए होते हैं। संवेदनशील शक्ति होती है जो हमें क्या कहती है? उसे क्या कहते हैं हम? टेस्ट बर्ड ऐसा कहते हैं, जिससे हम खट्टा, मीठा या तीखा या कड़ू ऐसा कोई भी टेस्ट चेक कर सकते हैं या बता सकते हैं। केयर ऑफ टंग। क्लीन योर टंग विथ अ टंग क्लीनर व्हेन यू ब्रश योर टीथ। दांत घिसते समय हम हमारी जो ज़बान है वो भी हमें घिसना चाहिए। आप जानते हैं स्किन के बारे में। द outermost covering and the largest organ of our body is skin. There are tiny pores on the surface of the skin which help to the body waste to come out as sweat. The skin protects our internal organs. It helps us to feel the heat, cold and pain. जो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर पर है वो क्या है? स्किन है। सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो स्किन है, लार्जेस्ट। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर में के जितना भी पसीना है वो बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर पे छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और ये क्या करता है? गर्मी, सर्दी, बारिश और कोई भी पेन अंदर जाने से लिए रोकता है, जो हमारा स्किन हमें इसके लिए मदद करता है। केयर ऑफ द स्किन। टेक अ बाथ रेगुलरली विथ सोप एंड क्लीन वाटर टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द बॉडी। रोज़ नहाना चाहिए। वियर क्लीन क्लोथ्स। और अच्छे कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। और ज़्यादा करके सर्दियों के दिनों में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए और गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। यूज़ एन एंटीसेप्टिक क्रीम इफ़ देयर इज़ अ कट और स्क्रैच ऑन द स्किन। और कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम हमें यूज़ करनी चाहिए जब हमारे स्किन पर कुछ स्क्रैचेस आ गई हों। इस तरह हमने आज 5 सेंस ऑर्गन देखे। इसके अगले तासिका में हम जानेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय। थैंक यू।